मैं आपका दुख समझता हूं। आप प्रोस्टेट की बीमारी से परेशान हो चुके हैं, तंग हो चुके हैं, ठीक है। इसीलिए वीडियो में आप लोगों को 5 तरह के फल बताऊंगा। कितने? 5 तरह के। आप मेरे कहने से लगातार 1 महीना इन फलों को खाकर देखिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 महीना इन फलों को खाकर देख लीजिएगा। आपकी जिंदगी ना बदल जाए तो भाई आप लोग कमेंट करने के पंकज भाई आपने हमें सही बात नहीं बोली थी, हमने पैसे भी खर्च किए, फल भी खाए, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ा। हरे कृष्णा, राम राम जी। ये जो बंदा आपके सामने बैठा है ना, ये भैया झूठ नहीं बोलता कभी भी। लेकिन सबसे पहले आप छोटी सी इंट्रोडक्शन दूंगा, 1-2 मिनट की, ज्यादा नहीं, 1-2 मिनट की, 1 मिनट की समझो, ज्यादा ज्यादा। प्रोस्टेट क्यों होता है, प्रोस्टेट के लक्षण देखिए। प्रोस्टेट का भार बढ़ने का सबसे प्रमुख लक्षण होता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। रात के समय आप लोगों को अचानक से एकाएक बहुत ज्यादा पेशाब आता है। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन आया तो आप समझे प्रोस्टेट हो गया, नहीं। ये कंटिन्यूसली आपको 1 महीना तक रेगुलर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा आपको मतलब फील होगा कि बहुत ज्यादा पेशाब, रात को आप सो नहीं पाएंगे फिर चैन से। आप रात को पानी भी नहीं पिएंगे, उसके बावजूद पेशाब आता रहेगा, ठीक है। ये प्रमुख लक्षण होता है जिसे आप समझ सकते हैं। आप अज्यूम कर सकते हैं कि हमें प्रोस्टेट का भार बढ़ना शुरू हो चुका है, मतलब आप ये इमेजिन, ये मतलब आप अज्यूम कर सकते हैं, समझे। एक सबसे प्रमुख लक्षण होता है, ठीक है। अब ये लक्षण आपने समझ लिया। पेशाब करने में कठिनाई होगी, पेशाब जब आप करेंगे तो ऐसा लगेगा मतलब पेशाब निकालने के लिए बहुत ज्यादा आप लोगों को जोर लगाना पड़ रहा है और जलन हो रही है साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लक्षण समझ लिया प्रमुख, बार बार पेशाब रात के समय बिना पानी पिए आपको बहुत ज्यादा पेशाब, समझो प्रोस्टेट की बीमारी का सबसे प्रमुख लक्षण हो सकता है, ठीक है। अब इसका नॉर्मल वेट है 20-25 ग्राम के बीच में है, तो समझ दो कि नॉर्मल है, ठीक है। अब इसके ऊपर जाना जब शुरू हो गया 30 ग्राम, 40 या 100 ग्राम अगर हो जाता है तो भैया फिर आपको कंट्रोल इसको मेरे ख्याल से करना चाहिए शुरुआत में, शुरू में कंट्रोल कर लो कि बाद में बीमारी बढ़े ना। 60 साल के बाद ये समस्या बहुत ही कॉमन होती है, इसके पहले नहीं होता, प्रोस्टेट का भार नहीं बढ़ता। वैसे तो मेरे अंदर भी, हर पुरुष के अंदर दिन पर दिन थोड़ा थोड़ा भार बढ़ता रहता है, लेकिन वो डरने की बात नहीं है, वो घबराने की, वो नेचुरल प्रोसेस हो, कोई चिंता वाली बात नहीं। लेकिन एक खास उम्र के बाद, हर पुरुष में नहीं, लेकिन ये समस्या कॉमन है। मतलब 60-70 साल तक आते आते समझ लो कि 60% पुरुषों को प्रोस्टेट की बीमारी के लक्षण आ जाते हैं, और 90 साल तक आते आते तो भैया 80-85% पुरुष भाइयों को लक्षण आ जाते हैं। तो समस्या कॉमन तो है, ये तो आप मान लीजिए, लेकिन हर किसी पुरुष भाई को होती भी नहीं है। रीजन भी बताऊंगा उनको क्यों नहीं होती है, आप समझिएगा जरा ध्यान से। अब यहां पर आप लोगों ने सब कुछ समझ लिया भैया कितना भार है और कितनी कॉमन समस्या। अब आपने फल समझने हैं मेरे भाई। सबसे पहला फल जो आप पुरुष भाई ने खाना है, अब इस फल को चाहे आप सलाद बोल लीजिए, चाहे आप फल बोल लीजिए, चाहे आप सब्जी बोल लीजिए, लेकिन खानी है। वो क्या है पता है? वो होते हैं भैया टमाटर। जी हाँ, मैं तकरीबन हर वीडियो में बताता हूँ कि टमाटर पुरुष भाइयों के लिए जिनको भी प्रोस्टेट की समस्या है, भैया एक संजीवनी बूटी है, समझ लीजिए मेरी बात को। टमाटर के अंदर लाइकोपीन भरपूर मात्रा में होता है, और यही लाइकोपीन है जो प्रोस्टेट कैंसर से आपकी रक्षा करता है, नेचुरली, प्राकृतिक तरीके से, बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये क्या करता है बेसिकल, लाइकोपीन का काम क्या है मैंने समझा दे। ये आपके ना फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव डैमेज को, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोल लो उनको, उसको डाउन कर देता है भैया, कम करता है, ऐसा स्टडीज में पाया गया। और लाइकोपीन बता दूं कि अभी बताइए इतना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है ना। जब आप लोग 1 महीना 2 महीना रेगुलर इसको कंज्यूम करते रहेंगे ना, 1-2 महीना लगातार, आप खुद बोलेंगे पंकज भाई आपने हमें टमाटर इस्तेमाल करने को बोला तो हमारी जिंदगी बदलेगी। लेकिन गलत तरीके से नहीं आप पीना, ऐसा नहीं कि कच्चा खाते रहो, वो गलत है, सलाद के रूप में नहीं खाना। 2 टमाटर लिए, उसको आप लोगों ने मर्तबान में रखा, गैस को ऑन कर दिया, उसमें 250 ml पानी डाल दिया, ऊपर से ढक्कन दे दिया। 10-15 मिनट के बाद गैस को मीडियम फ्लेम पे रखना है, तेज नहीं करनी। 10-15 मिनट के बाद टमाटर को निकालो पानी में से, उसको हाथ से ऐसे मैश करो और खा जाओ, या सॉस बनाकर, सूप बनाकर, या जूस बनाकर, मर्जी आपके, लेकिन प्रोसेस्ड फॉर्म में खाना है, अदरवाइज लाइकोपिन एब्जॉर्ब नहीं होता है। यही वजह कि आप लोग बोलते हैं 5 मिनट टमाटर हम खाते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ा। आप कच्चा खाते हैं सलाद के रूप में, सलाद स्वाद के लिए खाओ, लेकिन जब बात प्रोस्टेट के भार को मैनेज करने की है तो भैया आपको प्रोसेस्ड कुकड फॉर्म में यूज करना है, सिंपल सी बात है, कुकड फॉर्म में यूज करना है।
ये पूरे आपके यूरिनरी फंक्शंस को भी रेगुलेट करता है। जो आपको पेशाब मतलब कम आता है, ज़्यादा आता है, पेशाब की थैली भरी भरी रहती है, खाली नहीं हो पाती, आप देखेंगे कि धीरे धीरे समस्याएं भी कंट्रोल होना शुरू हो जाती हैं। फिर इतनी ज़बरदस्त चीज़ है यार ये। अब दूसरा फल जो पुरुष भाइयों आपने खाना है वो होता है बेरीज। जी हाँ, मैं मानता हूँ कि बेरीज थोड़े महंगे हैं, बेरीज थोड़े महंगे हैं, लेकिन मेरे भाई इन फलों के बारे में बताना मेरा फर्ज है, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं भर भर के। मतलब बेरीज जो होते हैं सबसे बढ़िया एक सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट का। समझ गए बात को? बेरीज एंटीऑक्सीडेंट्स का एक सबसे एक्सेलेंट सोर्स है, और ये प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम करता है, यूरिनरी फंक्शंस को रेगुलेट करता है, साथ में इसमें विटामिन सी भी है, फाइबर भी होता है थोड़े बहुत मात्रा में, कब्ज नहीं होती मतलब बेरीज खा करे, और इसमें विटामिन सी भी है। आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है इससे, शरीर के अंदर से सफाई होती है, डिटॉक्सिफिकेशन होती है, सारी बीमारी की जड़ पेट तो है। शरीर के अंदर जो गंद जमा हो गया है, जो टॉक्सिन्स जमा हो चुके हैं, उनको फ्लश आउट तो करना पड़ेगा। बेरीज ये काम करता है, इनको फ्लश आउट करने का काम करता है, और साथ में ये प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम करता है। खाने कितने हैं? मुट्ठी भर, ज़्यादा नहीं खाने, ज़्यादा तो खाने नहीं है कि एक कटोरा भर नहीं, मुट्ठी भर यार, इतने से कितने होते हैं? ऑनलाइन मंगवा लो, किया हूँ टैग वीडियो में मैं आपको। चाहे आप ब्लूबेरीज खा लो, ब्लैकबेरीज खा लो, स्ट्रॉबेरीज खा लो, रेसबेरी, वो आपकी इच्छा है, उसमें मैं मतलब कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन बेरीज खाने हैं। देखिए, एक अनार 100 बीमार, मेरे भाई ये कहावत आपने सुनी होगी, तकरीबन हर पुरुष भाई ने सुनी होगी। इस कहावत का मतलब कभी समझे? एक अनार 100 बीमार, समझे मेरे भाई? अनार के अंदर पॉलीफिनोल्स, फ्लेवोनॉइड्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जो ये बात समझ लो कि जितने भी मैं फल बता रहा हूँ ना, ये इन सब में भर भर में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये प्रोस्टेट कैंसर से आपकी रक्षा करते हैं मेरे भाई, अनार ये काम करता है। समझ के? ये जो सारे फल बताए हो ना भी पीछे दो, ये भी प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम करता है, तो अनार भी प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम करता है। खाना कैसा है, खाने कैसे, समझना पड़ेगा तरीका। अनार आप लोगों को दिन में 1 गिलास जूस बनाकर पीना है। आप करते हैं, अनार, एक अनार लेंगे, उसको खोलेंगे, जो बीज आते हैं, बीज ऐसे कोई मुंह में लग रहा है वैसे खाई जाए, कोई रस बाहर निकल रहा है। इतना महंगी अनार लाए, तो खाने का तरीका होता है, तरीके से खाओ ना, कि एक बूंद भी व्यर्थ ना जाए यार, पूरा पैसा वसूल हो जाए। जूस बना कर पियो 1 गिलास, वाह। और थोड़ी सी में एक चुटकी भर आप लोग काली मिर्च डाल लो, ताकि गला ना खराब हो। कई कुछ पुरुष के गले में खराश हो जाते हैं, बोलते हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने ठीक समझ गए ना? तो आप लोगों ने अनार का जूस जरूर पीना। अच्छा, इससे कमजोरी भी दूर होती है, ब्लड डेफिशिएंसी को बहुत तेजी से फुलफिल कर सकता है यार। तो आपको समझना पड़ेगा, अनार आपकी कमजोरी को भी दूर करता है। अगर आपको प्रोस्टेट की बीमारी होकर बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, फटीक है, वीकनेस का महसूस हो रही है, तो मेरे भाई अनार खा लो। ये सबसे बढ़िया एक रामबाण जू का देसी नुस्खा बताया मैंने, जिनको कमजोरी महसूस होती है प्रोस्टेट की बीमारी होने पर, या वैसे भी किस तरह की कोई आप लोगों को कमजोरी महसूस होती है, अनार सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, आपने डिब्बा बंद फलों के जूस घर पे ले आके नहीं पीनी। कि अब मैं समझा रहा हूँ, तो आप ऐसा करो भैया, कौन लाए, तो आप डिब्बे बंद फलों का जूस या अनार का घर पर ले और पीना शुरू कर दो। फिर बोले पंकज भाई हमें तो फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ने वाला। आई एम सॉरी टू से दैट, मैं माफ़ी चाहता हूँ ऐसा कहने के, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ सकता। मैं बात कर रहा हूँ प्योर फॉर्म में, नेचुरल फ्रेश लाओ ना बाजार से, उनका सूप जूस बना कर पी लो। हर चीज़ रेडीमेड नहीं खाओ, इनमें चीनी है, लेकिन वो नेचुरल शुगर है भैया। समझ गए ना बात को? नुकसान कर नहीं सकती, कभी याद रखिए, जो चीज़ें हमें प्रकृति ने दी वो कभी नुकसान नहीं करती। हाँ, कुछ एक कैसे उनमें केस ऐसे जिनमें आप लोगों को शुगर की बीमारी, तो थोड़ा समझ के खाने होते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स पता करना होता है, उसके बाद वो फल खाना। तो डायबिटीज़ वो अलग टॉपिक है। अगर शुगर की बीमारी नहीं है तो फल को खाओ ना, जो बता रहा हूँ। क्या इशू है, तब क्यों नहीं खा रहे हो मीठा आप? शुगर है तो बात अलग है। समझ गए ना बात को? अब यहाँ पे चौथा फल जो आपने समझना है मेरे भाई, वो होता है वाटरमेलन, तरबूज। अभी मिल रहा है मेरे भाई, सर्दियों में कम मिलता, आजकल तो मिल रहा है। अभी क्यों नहीं खाते आप? खाओ ना मेरे भाई, खाओ, तरबूज खाओ दबा के। मेरे भाई जो तरबूज है ना, तरबूज में आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा मात्रा में मतलब वाटर कंटेंट होता है, पानी होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी है। पानी जितना ज़्यादा शरीर में जाता है भैया, शरीर अंदर से डिटॉक्सिफाई होना शुरू हो जाता है, शरीर के अंदर से शुद्धि होती है ज़्यादा पानी पीकर। जो टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, विषैले तत्व, वो जल्दी फ्लश आउट होना शुरू हो जाते हैं ज़्यादा पानी पीने से। इसलिए कभी भी पानी में पानी की कमी नहीं होती, डिहाइड्रेशन मत होने दो शरीर में।
साथ में इसमें लाइकोपीन है। बेशक टमाटर के अंदर लाइकोपीन सबसे ज्यादा मात्रा में, लेकिन इसमें भी थोड़ी मात्रा में है वाटर तरबूज के अंदर, तो आपने इसीलिए खाना है। देखिए फल वही बता रहा है जो बाकी में आपको असर दिखा सकते हैं। ऐसे यहाँ पे मैं टाइम पास करने नहीं आया हूँ, समझ गए ना बात को। ऐसे चला जाऊं बात बोल के, आप खाना खाने आपको है नहीं तो क्यों वीडियो देख रहे हैं आप? अगर खा सकते हैं तो वीडियो देखो ना मेरे भाई। विटामिन सी है इसमें, जो आपकी पूरे शरीर की ओवरऑल रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करती है, बढ़ाती है। कोई बीमारी नहीं हो सकती शरीर में अगर विटामिन सी आपके शरीर में है। हाँ बाय द वे, कोई बीमारी अंदर शरीर में हो जाती है तो जल्दी रिकवर हो सकती है, चांस बढ़ जाते हैं। विटामिन सी ये काम करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट कर देती है। इसीलिए आपने तरबूज खाना है। अगला अगला फल जो होता है सिट्रस फ्रूट्स, मतलब खट्टे फल। नींबू हो गया, मौसमी हो गया, संतरे हो गए, खट्टे तरफ खट्टे फल जो आपने जरूर खाने में विटामिन सी सबसे ज्यादा मात्रा में होते हैं, विटामिन सी मेरे भाई खट्टे फलों में। लेकिन ये रात को नहीं खानी, आपने थोड़ा सावधानी बरतनी, रात को मत खाना खट्टे फल, क्योंकि कभी ये क्या होता है कि आपकी पेशाब की धारी को ना इरिटेट कर देते हैं कई बार। एक इनको थोड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है। ऐसे नहीं कि दिन में आप दो दो नींबू खाना मौसमी, नहीं, थोड़ा मतलब सीमित मात्रा में खाना है, समझ गए। दिन में एक नींबू यूज कर लो काफी है। एक या तो नींबू यूज करो, नींबू खाओ, या तो मौसमी या तो संतरा। ऐसा नहीं कि तीनों के तीनों, ये मैं पता है विटामिन सी है, बेशक ये आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाती है, बट एक सीमित मात्रा में खानी है। रात के इसमें खासकर ये परहेज रखना, कभी जूस नहीं पीना खट्टे फलों को, नहीं तो पेशाब की मात्रा बढ़ सकती है। समझ रहे हैं बात को। और विटामिन सी शरीर के अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन भी करती है, साफ सफाई का काम भी करती है। जो अपने गंद शरीर में डाल रखा है ना, अनाप शनाप चीजें खाकर उसके अंदर से वो निकालने का काम भी करती है। अब दो ही तरीके हैं, तो पेशाब के जरिए, या तो भैया आप खुद समझदार हैं, या समझ रहे हैं ना, तो दो ही तरीके हैं गंद बाहर निकलने के। अब इसके बाद लास्ट फल मेरे भाई जो है, ये मैं बोल रहा हूं कि ये आप इसको फल नहीं बोल सकते, ना इसको सब्जी बोल सकते, क्योंकि ये इन सभी चीजों से ऊपर है। और इस चीज का मैं नाम लिए बिना कभी भी प्रोस्टेट के ऊपर वीडियो नहीं बनाता। वो होते हैं पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज। ये बात समझ लो। आप फल खा लो कोई भी, बट अगर आप लोगों ने कद्दू के बीज नहीं खाए, आपको 100 में से फिर उतने असर दिखेगा 10-20%। तभी आप बोलते हैं कि पंकज भैया में पूरा फर्क नहीं पड़ा। कद्दू के बीज कभी मिस नहीं करना। सबसे ज्यादा मात्रा में जिंक है, जिंक जितना शरीर में होता है भैया प्रोस्टेट उतना स्वस्थ रहता है 100 साल तक। एक अगर आपको चीज बता दूं ध्यान से समझेगा, जिन भी पुरुष में के अंदर जिंक की कमी पाई जाती है 60 साल के बाद, उनमें प्रोस्टेट की बीमारी होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। बात मेरी समझ जाइए अभी से। जिंक की कमी मत होने दो पुरुष भाइयों शरीर में कभी भी। जिंक हमेशा प्रचुर मात्रा में शरीर में स्टोर करके रखो। और सबसे बढ़िया प्राकृतिक तरीका क्या है, जो नेचुरल सोर्स है, प्राकृतिक सोर्स है, वो क्या है? कद्दू के बीज दिन में 20 ग्राम खाने हैं बस। कोई महंगा काम थोड़ी है, कोई महंगा है, कोई महंगा है? कद्दू की सब्जी घर पर खाते हैं, बीज निकाल के खा लो। अगर पसंद ही नहीं खाना तो बेस थोड़ा सुखा लीजिए, चाय बनाकर पी लो। यार थोड़ा समझिए, कद्दू के बीज के बिना काम नहीं होने वाला है, बात समझ लीजिए। ये समझो कि प्रोस्टेट ग्लैंड की ये मतलब पक्का दोस्त है, कद्दू का बीज पक्का दोस्त है प्रोस्टेट का। समझ गए बात को ना? तो कद्दू के बीज से आप लोगों को दोस्ती करनी है। अगर आपने प्रोस्टेट से, अगर आपने कद्दू के बीज से दोस्ती करी तो प्रोस्टेट की दोस्ती अपने आप ही हो जाएगी। प्रोस्टेट ग्लैंड आपके शरीर के अंदर है। आप समझ रहे मेरे कहने का मतलब क्या? समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कद्दू के बीज को लाइटली मतलब इग्नोर मत करो। फिलहाल यही बीज है, इसके अलावा ये एक बीज और ये जो 4 फल होता है, इसके अलावा कोई और फल आप खाओ तो उतना फर्क नहीं दिख सकता। एवोकेडोस वगैरह होते हैं वो आप खाते हो, महंगे फल है, बहुत ज्यादा महंगा काम है यार, वो कौन खाएगा इतना महंगे फल बताओ। फिलहाल यही खा लो आप, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना? फिलहाल यही खा लो, आपको काफी राहत मिल सकती है। मिलता हूँ कल की वीडियो मेरे भाई। राम राम जी, हरे कृष्ण।